यानी कि लेक्चर नंबर 18। क्लियर? तो बता सकते हो आप हमें 1 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहोगे सर 1 इंटू 1 यानी कि 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 या 9 हो जाएगा। एंड 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो सबको लर्न होगा भाई, इतना होता है, हाँ या ना? क्लियर? अब इसके बाद ना हम जरा यहाँ ध्यान देते हैं। आप ये बताइए कि इसमें इकाई के अंक कौन कौन से आ रहे हैं? तो आप कहोगे कि इकाई के अंक में 1 है और देखिए यहाँ भी 1 है। क्लियर? अब देखिए यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है। उसके बाद यहाँ 9 और यहाँ भी 9। आफ्टर देन ये हमने देखा 6 और यहाँ भी 6 है हमारे पास, और ये मिडिल में 5 है। तो किस किस के सेम हो रहे हैं? 7 और 3, 8 एंड 2, 9 एंड 1। ये अब इनमें क्या रिलेशन है आपस में? 9 एंड 1 कितना होता है? 10। 8 एंड 2 10, 7 एंड 3 10, 6 एंड 4 10। यानी कि जिन अंकों को जोड़कर ऐड करने पर 10 बन रहा है, उनका स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस आएगा वो सेम टू सेम होगा। क्लियर? यानी कि हम दुनिया की किसी भी संख्या का वर्ग करें तो उसका इकाई का अंक इनमें से कोई ना कोई होगा। तो इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस 1, 4, 5, 6 एंड 9, यदि इनमें से कोई है तो स्क्वायर हो सकता है, यानी कि होगा ही होगा, हो सकता है। अगर इनके अलावा कोई और इकाई का अंक जैसे कि सिंगल 0, 2, 3 एंड 7, 8, तो अगर इनमें से कोई है तो वो कंफर्म स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हमें यहाँ सीखने को मिल गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो क्या इनमें कुछ रिलेशन है? 26 यानी कि इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक मिलाकर 10 बना रहे हैं। 27 की बात करें, 28, 29 एंड 30। तो देखिए भाई, इसमें क्या होता है, यहाँ तो हमने देखा सिर्फ और सिर्फ एक अंक सेम थे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इनके 2 अंक सेम होंगे। ये है ना, यही आपका बनेगा किसमें? इसमें आ जाएगा भाई 29। क्लियर? तो आप इसके आगे चलोगे तो यहाँ आ जाएगा भाई 84। अब इसके और आगे चलोगे तो यहाँ जाएगा 41। क्लियर? ये अंतिम 2 अंक सेम टू सेम है, जिनके इकाई के अंक मिलकर 10 बना रहे हैं उनका। 30 की बात करें तो 0 डबल 0 और 3 का हो गया 9। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए यहाँ क्या आ सकता है? 6 है, तो 6 के बाद ये कितना है? 25, 25 और ये इसके आगे है, यानी कि 6 में ये आ सकते हैं, 600 में। लेकिन क्या यहाँ 6 लिख सकते हैं? क्यों? 76 के बाद की संख्या है ये, तो नहीं, 7 ही होगा। 29 के बाद 84 तो आते हैं, तो ये भी 7, लेकिन 84 के बाद 41 नहीं, तो यहाँ 8। तो देख सकते हो, आपको ये याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ी सी मेहनत है। तो अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है जी, चलिए 11 का आपको लर्न हो गया भाई। आप इनको एक बार याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पर ये आ गया भाई भाग विधि से। अब कह रहा है कि भाग विधि से करके दिखाइए वर्गमूल। तो भाग विधि से करने के लिए समझते हैं भाई, भाग की तरह आप एक चिन्ह लगाओगे, फिर आप क्या करोगे? राइट साइड से लेफ्ट की ओर पेयर बनाओगे। जैसे आपने पिछली बार देखा था, उसमें क्या हमने कहा था, इस साइड पे वहाँ पॉइंट था, अगर पॉइंट होता है सपोज डैट, तो हम इधर की तरफ पेयर लेके चलेंगे और पॉइंट के इधर इस साइड में लेफ्ट में। तो हमने पेयर बनाए भाई, कितने पेयर हो गए हमारे पास? 2। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या करना है? अब आपको यहाँ एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाना है जो हम यहाँ लिखे हैं वही नंबर आपका यहाँ पर आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे अधिक ना हो। यानी कि 13 से छोटा वो नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे, अगर हम यहाँ सपोज 2 रखते हैं तो 2 और 2, 2 दूनी 4, अभी कम है हमारे पास। 3 रखते हो तो 3 3 जा 9, ये भी कम है। लेकिन यदि आप 4 4 रखते हो तो 4 4 जा 16, ज़्यादा हो गए ना। तो हमने क्या करते थे भाग वाली में 3 एंड 3। बस कंडीशन एक है कि यहाँ सेम नंबर होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि आप यहाँ 3 कर दो, यहाँ 4 कर दो, तो कर दो आप 12, वो गलत हो जाएगा। तो 3 3 या कितना हो गया भाई 9। आपने क्या किया, यहाँ से लाइन खींची और फिर से एक बार ऐसे चिल लगा दिया। और जो भी आपका यहाँ लिखा हुआ है और ऊपर टॉप पर, उसका आपको हमेशा करना है 2 गुना। आपने यहाँ डबल कर दिया, डबल करने पर ये हो गया 6। ठीक है भाई। अब क्या करना होता है हमें, यहाँ से कुछ माइनस करने पर 4 बच रहा है ना, और यहाँ से ये नेक्स्ट पेयर आएगा, एक अंक नहीं आएगा, पेयर आएगा। अब यहाँ पर आपको एक जगह छोड़ के रखनी है, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर सोच के लाना है आपको। और सोचिए जो नंबर आप यहाँ लिखोगे ना, वही नंबर आपको यहाँ लिखना है, और फिर उस नंबर से इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है जो कि इसके नज़दीक हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक नंबर आएगा मतलब छुपा हुआ है, तो अब एक नंबर आप इधर से छुपा सकते हो। तो क्या बचा हमारे पास 46, 6 का आपने डिवाइड दिया 46 में, तो ये लगभग 7 चांस आ रहा है, हाँ या ना। तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हो सकता है शायद 7 चांस आए। तो आप ट्राई कर सकते हो 6, यहाँ पर आपको 7 लिखना है, और ऊपर भी 7 ही आएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके नज़दीक होना चाहिए। तो 7 7 जा 49, कैरी 4 एंड ये हो गया हमारे पास में 46। हाँ जी हो गया। तो ये आपने 7 7 कर दिया, मल्टीप्लाई कर हम लोग पहले ही कर चुके हैं, कैंसिल। अब ऊपर कुछ है नहीं है भाई, ये सब समझाने के लिए था। तो दिस इज ए आंसर, कौन सा 37, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग वर्गमूल विधि से करते हैं, स्क्वायर रूट। अभी हमारे पास ये सब ए था, जिन लोगों को कम समझ में आया है इसलिए एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, 6 8 0 6 2 1। इसको समझते हैं भाई हम लोग। यहाँ से हमने पेयर बनाया तो ये बन गया। इससे पहले परफेक्ट नंबर होता है 64, यानी कि 8 चांस हमारे पास डिवाइड जाएगा। आपने फिर से चिन्ह बना लिया, यहाँ से माइनस करने पर 4 एंड नेक्स्ट पेयर। अब इसका डबल करना है भाई, तो ये हो जाएगा 16। थोड़ा जगह हमारे पास बाकी बची है, यहाँ पर आपने एक नंबर इधर से दाब लिया, 16 का आपने डिवाइड दिया 40 में, तो ये गया भाई 2 चांस। क्लियर, 3 चांस तो नहीं जा सकता, तो 2। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट, आपको लग रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 लगभग हो जाएगा भाई। तो 2 इधर और 2 आपको इधर लिखना होता है। और 2 2 जा 4 है ये, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 और 1 3। तो ये हो गया हमारे पास। माइनस करने पर भाई यहाँ से फिर से माइनस करोगे आप, तो 2 एंड 8। अब नेक्स्ट पेयर आपको फिर से लिखना है, और यहाँ क्या करना है, फिर से इसी प्रकार साइन बना लेंगे हम लोग। और जो भी यहाँ ऊपर लिखा होता है कंप्लीट, उसका डबल करना है आपको, यानी 164, और यहाँ जगह छोड़ के रखनी है एक नंबर आने के लिए। आपको पता है कि ये फाइनल है और ये कंप्लीट भाग विधि से हमें ज्ञात करना है, तो इसका आंसर एक परफेक्ट नंबर आने वाला है। तो सोचिए भाई लास्ट में क्या यूनिट प्लेस 1, और 1 किस किस का इकाई होता है भाई, या तो 1 का इकाई होता है या 9 का होता है भाई इकाई, हाँ या ना। तो या तो यहाँ 1 आएगा या 9 आएगा भाई। क्लियर, अदरवाइज आप इसमें एक आइडिया भी ले सकते हो, 1 से देने पर क्या आएगा, ओनली ऑन ये सेम टू सेम नंबर आ जाएगा 1641, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा है भाई लगभग। अगर ये 1000 तो ये 8000 दिख रहा है ना ज़्यादा है हमारे पास में ये। ओके, अगर आप इसमें देते हो 9 चांस, तो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हो, आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ 9 चांस देने पर क्या होगा, 9 9 जा 81 कैरी 8, और ये 36 एंड 8 4 कैरी 4, और यहाँ पर आपने दिया यहाँ पर 54, यानी कि ये हो जाएगा 8 कैरी 5, और ये ऐसा ऐड करने पर 9 और 5 14। तो ये 8000 और ये कितना 14000, यानी कि 9 से भी क्या ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब आपको एक आइडिया लेना होगा, यहाँ एक नंबर दबाएं, इधर भी दबाएं, आपने 2 नंबर दाब दीजिए, इधर भी 2 दाब दीजिए। तो 16 का डिवाइड 82 में लगभग 5 चांस आ रहा है, हाँ जी। तो आपको फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा यहाँ 5 लिखकर। ये पता है कि 5 चांस, 6 तो नहीं होगा, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास 96। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 कैरी 2, 2 कैरी 2, और 2 कैरी 3 एंड 8। आपने देखा थोड़ा सा जस्ट मिस हो गया हमारे पास में, ठीक है। मतलब ये भी अधिक आ रहा है, अगर यहाँ पर हमारे पास होता क्या 5 होता लास्ट में, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो जाता। क्लियर, तो या तो अभी हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि यहाँ मिसप्रिंट है और यहाँ 1 के क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो ऐसा करने से अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा,
और 5 आने से ये हो गया हमारे पास 8 2 2 5 और इस प्रकार हमारा यहाँ फिनिश होता है। और ये कितना था भाई 5 चांस, तो 5 आपको यहाँ लिखना है और 5 यहाँ, तो ये आंसर हो गया 825 का। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों किया था। आगे आएगा जब परफेक्ट नहीं होगा तब वो आपसे पूछा कितना शेषफल बचेगा या कितना जोड़ दिया जाए कितना घटा दिया जाए, उस समय आपको भाग विधि का ही यूज करना है जिसमें कि आप पता कर सकते हो। क्लियर, जैसे जितना भी हमारे पास अभी यहाँ पर हमें कितना जोड़ना चाहिए था, अगर यहाँ 1 होता तो हमारे पास 25 था, यहाँ 21 था, तो आप कहते सर 21 में ना आप 4 ऐड कर दीजिए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इसी के आधार पर वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलिए भाग विधि हो गया भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब ये कह रहा है वर्गमूल है, कंफर्म है ये, इनको शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात कीजिए। तो ए शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात करने का पहला तरीका क्या है भाई, पेयर बनाया आपने। तो पेयर हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, इस वाले पेयर से हमें इकाई अंक मिलेगा यानी कि यूनिट प्लेस, और इस वाले पेयर से हमें मिलेगा दहाइकांक यानी कि टेंस। ठीक है भाई, यानी हमारा आंसर आने वाला है वो 2 अंकों का आएगा। अब आप हमें ये बताइए, अगर हम इकाई अंक की बात करें, अभी कितना लिखा हुआ है भाई 9, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किस किस का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आता है। तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिलता है एंड 7 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 मिलता है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा, या लगा हुआ है यहाँ पर, इन दोनों से कोई एक होगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई नहीं है ना, चलिए ठीक है। तो यानी कि यहाँ से पता चल गया 2। अब आते हैं हम लोग दहाई इस वाले पेयर पर। तो ये बताइए 68 से पहले परफेक्ट नंबर क्या होता है। 68 से पहले, तो आपको अगर 68 से पहले परफेक्ट नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सॉरी 68 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64, वो किसका होता है अभी 8 का, कंफर्म। तो अगर वो 8 का है तो आप क्या करोगे, 8 और 8 दोनों जगह 8 8 आना ही आना है। क्लियर, तो आपको पता है कि ये 8 है, 8 के बीच में ये आने वाला है, यानी कि 8 से तो बड़ा है और अगला क्या आता है 9 उससे छोटा है ना, क्योंकि 8 का 64 9 का 81। अगर ये इन दोनों के बीच में आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हो गया भाई। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया इकाई वाला, सेकंड स्टेप हो गया इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर, और थर्ड स्टेप क्या है इनका मल्टीप्लाई करना है 72। और 72 से ये क्या 7 नंबर छोटा है या बड़ा है, आप कहोगे सर 72 से छोटा है, तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा ये, तो यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा हो सकता है समझ में कम आया हो, इसको समझिए ज़रा। ये यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 4 7 6, पेयर बना लिया आपने, पहला काम पेयर। अब इकाई का क्या है भाई हमारे पास 6, तो 6 किस किस में आता है भाई, ध्यान का हमेशा 2 आंसर आएंगे। 6 एक तो 4 में होता है, एक 6 में होता है ना। अब इनमें से कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, तो 54 है, 54 के आगे पीछे परफेक्ट नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, तो आप कहोगे सर एक तो होता है हमारे पास में 49, ये 7 का है, और एक तो है सर हमारे पास 8 का यानी कि 64, तो इनके मिडिल में आता है। तो जो छोटा वाला ना, हमेशा छोटा वाला नंबर है हमेशा दहाइकांक वही होगा दोनों जगह पर। क्लियर, लेकिन इन दोनों संख्याओं में से आंसर कौन सा है ये आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हो। कितना हो जाएगा गुणा करने पर भाई 7 8 56, और ये और इसको देखिए 56 से कैसा है, ये छोटा है, तो इन दोनों में से एक संख्या छोटी होगी एक बड़ी, अगर ये छोटा है तो आंसर होगा आपका छोटा वाला, यानी कि दिस इज आंसर। थोड़ा समझ में आया भाई, चलिए नहीं आया तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी 9604 पेयर बना दिया आपने, यहाँ क्या 4 हमने देखा है, एक तो 2 में आता है और एक 8 में आता है। क्लियर, और 96 से पहले परफेक्ट स्क्वायर 81 ही होता है, यानी कि 9 का होता है वो, तो यहाँ 9 9 हो गया, लेकिन 9 का तो वो होता है, अब उसका अगला नंबर क्या होता है 10, यानी कि इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया 90, और ये 90 से कैसा है भाई बड़ा है। आप सोचो हर बार छोटा होगा, नहीं इस बार बड़ा आ गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई बड़ी संख्या, दिस इज आंसर, है ना। डी ऑप्शन कर लेते हैं भाई, डी ऑप्शन है
डी क्वेश्चन नंबर। पेयर बना दिया आपने। और ये तभी संभव है जब क्वेश्चन में दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, इनका आपको रूट ज्ञात करना है। ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते कोई भी संख्या लिख ली अपनी मर्जी से और इस ट्रिक से आपने कह दिया कि ये इसका हो गया स्क्वायर रूट। नहीं, 6 आता है किस किस में, 4 में एंड 6 में। अब ये जो है हमारे पास 43, इससे पहले होता है 36, यानी कि 6 का होता है 6। अब जो 6 है ना, आप ऐसा ही कर लीजिए, इसका अगला नंबर क्या होता है भाई, 6 × 7 कितना हो गया भाई, 42। अब इस नंबर से ना आप इसको चेक कीजिए, ये 42 से कैसा है, बड़ा है, और अगर ये बड़ा है तो आंसर भी बड़ी वाली संख्या ही हो जाएगा, यानी कि 66 इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। चलिए होती है आपके शॉर्ट ट्रिक किसी को पता करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इनको इनका वर्ग ज्ञात करना, तो एक तरीका तो आपके पास क्या है भाई, 34, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, ए ऑप्शन। तो यदि कुछ नहीं आता ना तो आप क्या कीजिए, इसमें 34 × 34 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16 कैरी 1 12, 13 × 12 कैरी 1 और ये हो गया 10, 6 5 1 1, ये इसका स्क्वायर हो गया जब नहीं आता तब। ठीक है। और अगर हम इसके बात करते हैं शॉर्टकट के लिए, तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² + के 2ab + के b², है ना। अगर हम इसका प्लस का चिन्ह हटा देते हैं a b, तो आप क्या कहिए, यहाँ से प्लस का चिन्ह हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a² 2ab एंड b², उनके बीच में ऐसे स्लैश लगा दिया। क्लियर। तो कुछ नया नहीं है, आप जो वर्ग कर रहे हो, जो 2 अंकों की संख्या है हमारे पास, आपने लिया बी वाले क्वेश्चन को और बी वाले में लिखा हुआ है 57, आप फॉलो कीजिए इसके बेस पर। इकाई का अंक यहाँ से शुरू होता है, तो बी का मतलब हो गया 7 और ए का मतलब हो गया 5। तो अभी बी का स्क्वायर हम करेंगे, 7 का स्क्वायर कर दिया भाई 49, हासिल आपके पास जो भी है उसको आप साइड में रखिए 4। अब क्या करना होता है, ए बी यानी कि जो अंक है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका 2 गुना भी करना है। तो 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70, 70 के बाद जो हासिल थी उसे भी जोड़ दीजिए 74, यानी कि 4। अब हासिल आई 7। अब क्या करना है, ए का स्क्वायर यानी कि 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 32, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। समझ में आया भाई। सी क्वेश्चन करके देख लेते हैं भाई, 75 का स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, तो 75 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए क्या बी है, तो बी का स्क्वायर 25 यानी 5, हार से लगी 2। अब इनका मल्टीप्लाई किया आपने, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 2 72, हार से लगी 7। अब 7 का स्क्वायर किया आपने कितना, 49, 49 और 7 कितना हो जाएगा, 56। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो यानी कि 2 अंकों वाले जितने भी होंगे इन्हें आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डी वाले। डी में हमने देखा 45, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर ना आप देख सकते हो एक स्पेशल केस है, इकाई का अंक क्या है 5। अगर इकाई का अंक 5 है, हम यहाँ पर कुछ और भी कर देते हैं भाई, हमारे पास 65, तो इनका स्क्वायर करना ना काफ़ी आसान होता है भाई, 85। देखिए कैसे, 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ भी 25 लिख दीजिए और यहाँ भी 25 लिख दीजिए। अब जो हमारे पास दहाई का अंक यानी 4, उसका अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 पंजे 20 और ये 6 है, अगले नंबर से 6 का अगला नंबर 7, 7 6 42, 8 है अगला नंबर 9, 8 9 72। तो ये आपके आंसर आ गए, जिनका इकाई का अंक 5 होगा। और इनको आप इस वाले बेस पे भी किया जा सकता है। क्लियर। तो उम्मीद है समझ में आ गया भाई शॉर्ट ट्रिक। ये सवाल है भाई जो बच्चों को डराता है, इसको जरा देख लेते हैं। 21 प्लस इसके ऊपर आपने क्यू किया 54 प्लस ये स्क्वायर हमारे पास 16 प्लस ये क्यू रूट है हमारे पास 722 प्लस और ये 49 है, ये सब इसके ऊपर है और 49 भी इसमें रूट में है। तो इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, लास्ट से आप सॉल्व करोगे। वर्गमूल है, इसका वर्गमूल कितना होता है 7, है ना।
अभी बाहर आ गया ना, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 729, और ये क्या है क्यू है, इसका क्यू सॉल्व करने पर कितना, किसका क्यू होता है ये 9 का। अब इन दोनों को ऐड किया 25, और इसका आप स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा भाई सॉल्व करने पर, ये 5, तो ये वाला 5 और इसको आप ऐड करोगे तो कितना होगा भैया 64। अब क्या करना है क्यू, आपने इसका क्यू सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 4। अब 4 + 21 25, और 25 का आपने रूट सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 5, हाँ या ना, तो 5 इज अ राइट आंसर। गॉट इट। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, इसके आगे वाले सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, यानी कि 19 में। ओके, जय हिंद, जय भारत।